दोस्तों, मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज सुबह आपको 86,400 रुपये देता है। पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते हैं और शाम तक जो भी पैसे आपने यूज नहीं किए, बैंक उन्हें लॉस्ट करा देता है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपके बैंक में जो रोज आपको 86,400 रुपये दिए जाएंगे, क्या आप उसे यूज करेंगे? साधारण सी बात है, जरूर करेंगे। हम सब के पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज हर सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सब के पास समय की एक सीमा है अपनी जिंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा नहीं कर सकते, समय को दोबारा उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग भी नहीं सकते, आप समय को रोक भी नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाली जिंदगी के लिए सेव कर सकते हो, पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप पैसे को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार समय अगर गुजर गया तो फिर वो वापस कभी नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है। और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, हम डायमंड बनना चाहते हैं इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है, पर हम पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन इतने स्ट्रांग नहीं है। हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, हमारे रीजन्स को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और तभी यह मुमकिन है कि हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये टाइम ही आपको बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम का कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपके डिसीजंस हैं, आपकी चॉइस है, आपके एक्शंस पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें से 70% वो उन चीजों पर स्पेंड कर देते हैं जिन्हें वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपना फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर दे। वो कौन से रीजंस हैं? हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुमने अंदर ले लिए वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो और कैसे यूज करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाते हैं। और जब तुम इन्हें सही से यूज करने लग गए तो मैं आपसे एक वादा करता हूं
वह समय ज्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में प्राप्त करोगे। आप सबने टुंगस्टोन, मादी का पत्थर, उस पर एक साइड पर बॉर्न डेट लिखी होती है और दूसरी साइड पर डेथ डेट लिखी होती है, आपके मरने की तिथि। और जो इनके सेंटर में लाइन होती है वो यह शो करता है आपका टाइम। इस टाइम में तुम अपनी एक लीगेसी शो कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच कर सकते हो, उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़कर जा सकते हो, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। मैं तुम में एक चेंज देखना चाहता हूं, तुम किस तरह से अपने टाइम को यूज करते हो। एक बड़ा चेंज ये आपके अंदर मैं देखना चाहता हूं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम्हें टाइम मिला है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रोको। जब भी आपको लगे कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, उन चीजों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद नहीं कर रही है। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, तब तुम सिर्फ टाइम नहीं अपनी जिंदगी को भी वेस्ट कर रहे होते हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय फिर कभी जिंदगी में वापस नहीं आता। टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज जरूर होगा कि वो एक सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें जिंदगी में चाहिए थी वो समय ही था, और यह जब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। यह बिल्कुल मुमकिन है, और अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हो किसी को इंटरफेयर मत करने दो, अपनी आने वाली रुकावटों से डरो मत, दूसरों को लुभाना छोड़ दो, दूसरों के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को भी तुम्हें रोकने मत देना। आज तुम्हें काम तो करना होगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नजदीक पहुंच सको। अगर ऐसा हर रोज करोगे तो वो दिन भी आ जाएगा जब आपका सपना आपके पास होगा। हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय ही होता है, इसलिए सही वक्त का इंतजार मत करो। जो समय चल रहा है उसे ही सही कर दो। हर रोज जब तुम रात में सोने लगते हो तब अपने आप से जरूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट कर लिए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज के गोल्स सेट करो, रोज के टारगेट बनाओ, अपने समय को इस तरह से यूज करो कि आने वाले समय में और बढ़िया कर सको। एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे आप और बेटर बन सको। वो काम करो जिन्हें तुमने कभी किया ही नहीं। ज्यादा समय नहीं बचा हमारे पास। ज्यादातर आप में से 20 साल पार कर ही चुके होंगे, मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अब तुम्हें अपने बाकी बचे हुए समय के साथ क्या करना है। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल्स क्या हैं जो अगर तुमने हासिल कर लिए तो ये साल तुम्हारे लिए लाइफ का सबसे अच्छा साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम ये डिसाइड करते हो कि आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में जो कल तुम बनना चाहते हो तुम्हारी हेल्प करे। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी।
पहले अपने आप को अच्छा बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत जरूरी है, ना कि किसी एक दिन में ही सारा काम कर देना। अगर तुम अपने समय को सही यूज करने लग गए तो यही समय आपको ऐसे इंग्रेडिएंट देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10-12 अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप उनमें से 4 या 5 का भी सही से यूज कर लेते हो तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी नॉलेज गेन की है, कौन सी नई स्किल सीखे हो, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किया है। अपने आप को ध्यान से देखो कि अभी तुम अपनी जिंदगी में कहां पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए गए डिसीजन से ही तुम्हारा रिजल्ट बनता है। तुमने कल जो भी किया हो, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी के रिजल्ट की वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो या नहीं। अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो? अपने दिल से पूछो दोस्त, क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, या कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के अपने परिवारों के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हो? अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदल कर दिखाओगे। आप एक ऐसा इंसान बनकर दिखाओगे जो दुनिया में दूसरा नहीं है, जिसकी दुनिया कदर करती है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारी जिंदगी के कितने साल बाकी है। मायने ये बात रखती है कि तुम अपनी लाइफ के बचे हुए हर एक पल को, अपनी जिंदगी को किस तरह जीते हो। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से यूज ना किया जाए तो वो भी पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें और 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दें तो भी हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इन 14 घंटों का आपको किस तरीके से यूज करना है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो इन 14 घंटों को सही ढंग से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरीके से यूज करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को बर्बाद करना छोड़ दो। दोस्तों, अगर आपने समय को बर्बाद करना छोड़ दिया तो आप अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा और आप अपनी जिंदगी में नए आयाम स्थापित करोगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।